हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो हम जानेंगे फ्रेंड्स ये बिजनेस अकाउंट फॉर मैनेजर्स के फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। और ये बीकॉम 6 सेमेस्टर का फाइनल ईयर का है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, ये हमने कई पेपरों से एकत्रित किए हैं फ्रेंड्स। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजरियल अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक निर्णय लेना। और फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन थोड़ी व्याख्या देखते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या इसका। तो फ्रेंड्स व्याख्या है इसकी, प्रबंधकीय लेखांकन का उपयोग कंपनी के भीतर प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने के लिए किया जाता है, ना कि बाहरी व्यक्तियों के लिए। तो फ्रेंड्स हमने प्रत्येक क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स हमने आंसर भी चॉइस किया है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने इसका व्याख्या भी दी है आपको प्रत्येक प्रश्न के नीचे। और सेकंड प्रश्न क्या है, ब्रेक इवन विश्लेषण ब्रेक इवन एनालिसिस में बिंदु वह बिंदु जब कुल लागत के बराबर होती है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक इवन बिंदु। तो फ्रेंड्स अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। ब्रेक इवन बिंदु वह स्थिति है जहां व्यवसाय को ना लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो फ्रेंड्स जो ब्रेक इवन बिंदु स्थिति होती है वो कौन सी स्थिति होती है, जहाँ पर व्यवसाय को ना लाभ होता है ना ही हानि होती है, इक्वलिटी बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन बिंदु बोलते हैं। और प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा खर्च निश्चित लागत है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फैक्ट्री का किराया। और थोड़ी व्याख्या देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो फैक्ट्री का किराया एक स्थायी लागत है और जो उत्पादन की मात्रा बदलने पर भी स्थिर रहती है। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, योगदान मार्जिन यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन का सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रय परिवर्ती लागत। तो इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या है इसकी। तो योगदान मार्जिन वह राशि होती है जो विक्रय से प्राप्त होती है और जो निश्चित खर्च और लाभ के लिए उपलब्ध होती है। तो योगदान मार्जिन ये होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा विवरण केवल आंतरिक उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बजट। फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या है। बजट भविष्य की योजना और नियंत्रण के लिए केवल आंतरिक प्रबंधन के लिए बनाया जाता है। फ्रेंड्स पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया गया है, आंसर भी दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। वह लागत जो उत्पादन के क्षेत्र के स्तर के साथ नहीं बदलती उसे क्या कहते हैं। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह लागत जो उत्पादन के स्तर के साथ नहीं बदलती है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, निश्चित लागत। क्या बोलते हैं इसे, निश्चित लागत। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या है इसकी। फ्रेंड्स व्याख्या है इसकी, निर्धारित लागत उत्पादन चाहे बढ़े या घटे हमेशा समान रहती है। जो निर्धारित लागत उत्पादन बढ़ती है या घटती है हमेशा समान रहती है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रबंधकीय लेखांकन की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ऐतिहासिक आंकड़ों का उपयोग। व्याख्या क्या है इसकी, प्रबंधकीय लेखांकन भविष्य की योजना और निर्णय में सहायता करता है, केवल पुराने आंकड़ों पर आधारित नहीं होता। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेक इवन विश्लेषण में सुरक्षा का मार्जिन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक बिक्री का ब्रेक इवन से बिक्री से होना। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन 9 कह रहा है, संयुक्त लागत जॉइंट कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में बांटने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध साकार मूल्य विधि। कौन सी विधि लागत उपयोग होती है इसमें, शुद्ध साकार मूल्य विधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स की व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या कर रहा है, जब उत्पादों को अलग करना कठिन हो तो उनके शुद्ध साकार मूल्य के अनुसार संयुक्त लागत को बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, परिवर्तित लागत किस प्रकार व्यवहार करती है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रति यूनिट स्थिर रहती है लेकिन कुल में बदलती है। और फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, व्याख्या। क्वेश्चन नेक्स्ट 11, लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लागत नियंत्रण और लागत विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या है, लागत लेखांकन का मुख्य काम उत्पादन की लागत को नियंत्रित करना और विश्लेषण करना होता है।
ताकि लाभ बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, निम्न में से कौन सा परिवर्तित लागत का उदाहरण है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कच्चे माल की लागत। व्याख्या है इसकी, कच्चे माल की लागत उत्पादन बढ़ने पर और घटने पर घटती है, इसलिए यह परिवर्तित लागत है। घटने पर घटती है और बढ़ने पर बढ़ती है। क्वेश्चन नेक्स्ट 13, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लागत कम करना। व्याख्या देखते हैं इसकी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अनुमानित लागत तय की जाती है और वास्तविक लागत से तुलना कर लागत में कमी लाई जाती है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट 14 क्या कह रहा है? सीमांत लागत, मार्जिन कॉस्ट किसे कहते हैं? तो उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द राइट आंसर। उसका ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तित लागत निश्चित करता है। क्या करता है इसका? सॉरी, बी। और बी ऑप्शन क्या है इसमें? बी ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स आपका ये, उत्पादन में एक अतिरिक्त यूनिट पर आने वाली अतिरिक्त लागत। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या का इसकी, सीमांत लागत वह अतिरिक्त खर्च है जो एक अतिरिक्त यूनिट बनाने पर आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 क्या है? निम्न में से कौन सी रिपोर्ट वित्तीय लेखांकन द्वारा तैयार की जाती है? तो फ्रेंड्स का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस शीट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बैलेंस शीट वित्तीय लेखांकन का हिस्सा है। बैलेंस शीट वित्तीय लेखांकन हिस्सा है जिसे बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी व्यवसाय की कुल लागत उसकी बिक्री से कम होती है तो क्या होता है? जब किसी व्यवसाय की कुल लागत उसकी बिक्री से कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलेंगे हम लाभ। ऑप्शन नंबर बी, लाभ। और व्याख्या क्या इसकी फ्रेंड्स? जब बिक्री से अधिक पैसा आ रहा होता है तो खर्च कम होते हैं तो लाभ प्राप्त होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट 17, बजटरी नियंत्रण। बजटरी नियंत्रण यानी कि बजटरी कंट्रोल का अर्थ है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बजट के अनुसार प्रदर्शन का मूल्यांकन और नियंत्रण। व्याख्या क्या है इसकी? बजटरी नियंत्रण में वास्तविक परिणामों की तुलना बजट से की जाती है और आवश्यकता अनुसार सुधार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, प्रबंधकीय निर्णयों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा लेखांकन प्रकार है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, प्रबंधकीय लेखांकन। सी विल बी द राइट आंसर। इसका व्याख्या देखते हैं इसकी, प्रबंधकीय लेखांकन विशेष रूप से निर्णय लेने के लिए उपयोगी डेटा और रिपोर्ट्स प्रदान करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट 19, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट किसे कहते हैं? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल बिक्री से कुल खर्च घटाने के बाद शेष राशि बचे उसे हम क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट कहते हैं, शुद्ध लाभ। और इसकी व्याख्या क्या है फ्रेंड्स? व्याख्या देखते हैं इसकी, शुद्ध लाभ वह धनराशि होती है जो सभी खर्चों को घटाने के बाद व्यवसाय को प्राप्त होती है, वो क्या होती है? शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट बोलते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 20, यदि बिक्री मूल्य बढ़ा दिया जाए और अन्य सभी बातें समान रहें तो ब्रेक इवन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। क्या होगा? घटेगा। बी विल बी द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या व्याख्या इसकी? व्याख्या है इसकी, अगर बिक्री मूल्य बढ़ेगा तो प्रति यूनिट अधिक योगदान मिलेगा जिससे ब्रेक इवन बिंदु घटेगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बजट प्रकार है? तो उसका सही उत्तर होगा लचीला बजट। व्याख्या क्या है इसकी? व्याख्या देखते हैं इसकी फ्रेंड्स, लचीला बजट उत्पादन या बिक्री के स्तर में बदलाव के अनुसार समायोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्यक्ष लागत, डायरेक्ट कॉस्ट का उदाहरण क्या है? तो फ्रेंड्स का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चे माल की लागत। क्या हो जाएगा इसका? सी विल बी द राइट आंसर, कच्चे माल की लागत। व्याख्या देखते हैं, कच्चे माल की लागत सीधे उत्पाद से संबंधित होती है इसलिए यह प्रत्यक्ष लागत है। कैसी है? प्रत्यक्ष लागत, डायरेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 23, सीमांत विश्लेषण, मार्जिनियल एनालिसिस किसका अध्ययन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त लाभ और लागत का। और इसकी व्याख्या है, सीमांत विश्लेषण यह देखता है कि एक अतिरिक्त यूनिट के उत्पादन से क्या लाभ या हानि होगी। क्वेश्चन नेक्स्ट 24, लागत आयतन लाभ विश्लेषण कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किस में सहायता करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी,
सी विल बी द राइट आंसर। लाभ को प्रभावित करने वाले तत्वों का विश्लेषण करने में ये इसका क्या है, राइट आंसर होगा। अब व्याख्या देखते हैं इसकी। सीवीपी विश्लेषण से बिक्री लागत और लाभ के बीच संबंध को समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि कंपनी के परिवर्तित क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, यदि कंपनी के परिवर्तित खर्च बढ़ जाएं तो योगदान मार्जिन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। व्याख्या क्या है इसकी, व्याख्या देखते हैं। अगर परिवर्ती खर्च बढ़ते हैं तो प्रति यूनिट लाभ घटता है, जिससे योगदान मार्जिन कम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल का अर्थ क्या है। तो वर्किंग कैपिटल का अर्थ आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान परिसंपत्तियाँ, वर्तमान देनदारियाँ। और कुछ इसकी व्याख्या देखते हैं। देखो उसका उत्तर सी बिल्कुल राइट आंसर था। देखो 26 का सी। इसका व्याख्या क्या इसकी, कार्यशील पूंजी से कंपनी की दैनिक कामकाज चलाने की क्षमता का पता चलता है। क्वेश्चन नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। नई मशीन खरीदना, ऑप्शन सी, नई मशीन खरीदना। व्याख्या क्या इसकी, नई मशीन खरीदने से स्थायी परिसंपत्तियां बढ़ती हैं, इसलिए यह पूंजीगत व्यय है। क्वेश्चन नेक्स्ट 28, प्रबंधन द्वारा उठाए गए निर्णयों के लिए किस प्रकार का लेखांकन सबसे उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रबंधकीय लेखांकन। डी विल बी द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं इसकी। प्रबंधकीय लेखांकन निर्णय लेने में मदद करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, फिक्स्ड लागत किस प्रकार बदलती है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन के साथ नहीं बदलती। किसके साथ नहीं बदलती, उत्पादन के साथ। व्याख्या क्या है, फिक्स्ड लागत चाहे उत्पादन घटे या बढ़े वही रहती है। तो उसको क्या बोलते हैं, अगर कोई भी लागत घटते या बढ़े घटती है या बढ़ती है तो उसका क्या बोलते हैं, वो फिक्स्ड लागत रहती है, एक सी रहेगी, वो घटे या बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, तो वह क्या है, फिक्स्ड लागत है। क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट 30, लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन के मुख्य अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए विल राइट आंसर। ये क्या है, लागत लेखांकन आंतरिक उपयोग के लिए और वित्तीय लेखांकन बाहरी उपयोग के लिए है। व्याख्या क्या है इसकी, व्याख्या देखते हैं। लागत लेखांकन प्रबंधन निर्णय और वित्तीय लेखांकन निवेशक और सरकार के लिए होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखते जय हिंद जय भारत।